विदर्भ महाविद्यालय के पीछे स्थित रिहायशी इलाकों में विगत करीब 20 दिनों से अपना अधिवास बनाकर रह रहे और गत रोज पूरे परिसर में अच्छी खासी सनसनी फैला देने वाले तेंदुए का आज भी कहीं कोई अता पता व सुराग नहीं मिल पाया। ऐसे में वन विभाग सहित पुलिस महकमे के पथक लगातार दूसरे दिन इस परिसर में जाल व पिंजरे लेकर खाक छानते घूमते दिखाई दिए। साथ ही वन विभाग के साथ साथ वन्य जीव प्रेमी संगठन के प्रतिनिधि भी इस पूरे परिसर में तेंदुए की तलाश में घूम रहे थे, परंतु वह तेंदुआ अब तक लगातार वन विभाग के दल के साथ आंख मिचौली खेल रहा है। हालांकि वन विभाग द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से उक्त तेंदुआ एक बार पकड़ में आए ताकि परिसर वासियों को तेंदुए की दहशत से छुटकारा मिले। केंद्र सरकार द्वारा देश में चलाए जा रहे 5G लैब प्रकल्प अंतर्गत अमरावती के सरकारी औषध निर्माण शास्त्र महाविद्यालय का चयन हुआ है। इस महाविद्यालय में यह प्रकल्प शुरू करने की मंजूरी मिल गई है, जिसके चलते कल 27 अक्टूबर को सुबह 8 से 12 बजे के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस लैब का ऑनलाइन तरीके से शुभारंभ किया जाएगा। इस उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण संस्था के सभागृह सहित पास में स्थित अभियांत्रिकी महाविद्यालय के सिविल एवी हॉल में दिखाया जाएगा। जिला वकील संघ के अध्यक्ष शिरीष जाखड़ द्वारा आज दोपहर बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल ने अमरावती व वाशिम जिला वकील संघ के संयुक्त तत्वाधान में परसों शनिवार 28 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भूषण गवई का व्याख्यान आयोजित किया है। निरंतर कानूनी शिक्षा कार्यक्रम अंतर्गत व BE अवार्ड की स्मृति में यह आयोजन होने जा रहा है। अमरावती बार होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि राज्य के सभी बार व परमिट रूम धारक व्यवसायी पहले ही भारी भरकम करों से त्रस्त है। वहीं अब सरकार ने आगामी 1 नवंबर से वैट कर में सीधे 5% की वृद्धि करते हुए 5 की बजाय 10% वैट टैक्स भरने का आदेश जारी किया है, जो परमिट रूम धारकों के लिए पूरी तरह से अन्यायकारक है। अतः बार व परमिट रूम हेतु की गई वैट टैक्स वृद्धि को वापस लिया जाए। साथ ही जिस तरह से देशी व विदेशी शराब की दुकानों हेतु फर्स्ट पॉइंट टैक्स की प्रणाली को अवलंबन में लाया जाता है, उसी तरह से परमिट रूम में होने वाली शराब की आपूर्ति पर भी फर्स्ट पॉइंट टैक्स लगाया जाए। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा कि वे आगामी 1 नवंबर से संत नगरी शेगांव से यलगार मोर्चा निकालने जा रहे हैं। यह किसान मोर्चा पूरे बुल्ढाना जिले में घूमेगा, जिसका समापन 20 नवंबर को बुल्ढाना में ही होगा। इस मोर्चे के जरिए सरकार के समक्ष सोयाबीन व कपास को उचित दाम दिए जाने की मांग उठाई जाएगी। सरकारी ज्ञान विज्ञान संस्था के हजारों छात्र छात्राओं ने परीक्षा शुल्क में की गई भारी बढ़ोतरी का विरोध करते हुए आज दोपहर विदर्भ महाविद्यालय परिसर में ही जोरदार आंदोलन किया, जिसके कारण संस्था संचालिका अंजलि देशमुख को 800 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए किए गए परीक्षा शुल्क को घटाकर 900 रुपए करने की घोषणा करनी पड़ी। हालांकि विद्यार्थी द्वारा पहले की तुलना में 100 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने का भी विरोध किया गया, जिस पर संचालिका ने मंत्रालय से अनुरोध करने की बात कही और इसके लिए 5 दिनों का वक्त मांगा। ऑटोनॉमीची जी व्यवस्था आहे त्या पद्धतीने काम चाललंय। तुम्हाला जर असं वाटतंय तुमच्यावर अन्याय होतोय, तुम्हाला शिक्षक नाही आहे, तो प्रश्न वेगळा आहे। शिक्षक नाही आहेत, क्लासेस आहेत ना, शिक्षक नाही आहेत, क्लासेस होत नाही आहेत, ते पण निवेदन तयार करा। आगामी दीपावली पर्व के मद्देनजर अमरावती शहर में पटाखा बिक्री नियमानुसार करने पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज दोपहर पटाखा विक्रेताओं के साथ बैठक लेकर उन्हें विविध निर्देश दिए। CP रेड्डी ने बिना लाइसेंस शहर में पटाखा बिक्री नहीं होने देने की चेतावनी देते हुए कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। साथ ही लाइसेंसधारी पटाखा विक्रेताओं को जो सावधानियां और नियमों का पालन करना है उस बारे में भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जिले के NHM व स्वास्थ्य अभियान के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला परिषद कार्यालय के सामने शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। इस आंदोलन की जानकारी मिलते ही बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा तथा दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बलवंत वानखड़े सहित कई जनप्रतिनिधियों व राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने आंदोलन स्थल को भेंट देते हुए आंदोलन कर रहे कर्मचारियों से बात की और सरकार के सामने उनकी बात रखने का आश्वासन दिया। प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू ने आज दोपहर विभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रहार शिक्षक संघ के अनुरोध पर एक संयुक्त बैठक बुलाई, जिसमें जिला परिषद शिक्षकों के रोस्टर संचय मान्यता व लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का निर्देश जारी करते हुए प्रहार शिक्षक संघ की मांग पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। तिवसा पंचायत समिति में अमृत आवास महाअभियान अंतर्गत कम कालावधि के भीतर उत्कृष्ट घरकुल का निर्माण करने वाले लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए क्षेत्र की विधायक व पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जिन लाभार्थियों को लाभ मिला है उन्होंने बेहद कम समय में शानदार घरकुल का निर्माण किया है, जिसके चलते उन्हें प्रमाण पत्र व पुरस्कार मिला। ये सभी लाभार्थी निश्चित तौर पर प्रशंसा के पात्र है। इसके साथ ही इस योजना को और अधिक परिणामकारक ढंग से अमल में लाते हुए अधिक से अधिक नागरिकों को इसका लाभ दिलाने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।
महानगर पालिका के स्वच्छता विभाग द्वारा विगत 23 अक्टूबर को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में सफाई मित्र क्षमता शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे, विधायक रवि राणा व मनपायुक्त देवीदास पवार सहित कई प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। इस शिविर के दौरान उपस्थितों को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, सफाई मित्र सुरक्षित शहर व देश भर में चलाए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही गणमान्यों के हाथों उत्कृष्ट सफाई कर्मचारियों का सत्कार किया गया। मनपा के अतिक्रमण विभाग द्वारा नवाथे, सातुर्णा, गोपाल नगर व साईनगर परिसर में अतिक्रमण निर्मूलन की कार्रवाई करते हुए सड़क के दोनों ओर स्थित अतिक्रमण को हटाया गया और 2 ट्रक साहित्य जब्त किया गया। आगामी शनिवार 28 अक्टूबर को चंद्रग्रहण रहने से इस बार कोजागिरी पूर्णिमा रविवार 29 अक्टूबर को मनाए जाने की जानकारी पुरोहितों द्वारा दी गई है। साथ ही कोजागिरी पर्व के चलते दूध की डिमांड बढ़ने की संभावना है। खगोलविदों ने बताया कि शनिवार रात 1:05 से करीब 70 मिनट तक यह ग्रहण अमरावती और परिसर में दिखाई देगा। दशहरे पर नए वाहन की खरीदी का राज्य की तुलना में अमरावती में अनुपात काफी कम रहा। प्रादेशिक परिवहन विभाग में 23 से 25 अक्टूबर के दौरान केवल 303 नए वाहनों की पंजीकृत बिक्री होने की जानकारी दर्ज है, जिसमें 86 कार का समावेश था। वहीं बिजली से चलने वाली 20 मोटरसाइकिलें भी इस दौरान बिकी हैं। इसके साथ ही सराफा बाजार में कीमती धातु खरीदी का प्रचलन रहा है, लेकिन इस बार बाजार सूत्रों के मुताबिक बिक्री की दृष्टि से दशहरा की ग्राहकी कुछ खास नहीं रही। सराफा के बाहर बड़े शोरूम में थोड़ी बहुत ग्राहकी देखी गई, लेकिन सराफा में काफी हद तक दशहरा फीका गया। स्थानीय अग्रसेन भवन में 2 दिवसीय परंपरा दिवाली प्रदर्शनी का शुभारंभ आज दोपहर 11 बजे राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष व मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल व उनकी धर्मपत्नी संगीता अग्रवाल के हाथों उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। अग्रसेन भवन में 2 दिवसीय ट्रस्ट ऑफ वुमन परंपरा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के अनेकों गणमान्य उपस्थित थे। शिव पुराण कथा मर्मज्ञ के प्रदीप मिश्रा की आगामी दिसंबर माह में हनुमान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कथा के संदर्भ में युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यालय में सुनील राणा की उपस्थिति में बैठक हुई। अमरावती में पहली बार आयोजित होने जा रही शिव महापुराण कथा का आयोजन बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसके लिए 15 सितंबर को 1 लाख महिलाओं के साथ भव्य दिव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर गत रोज संपन्न सभा में तय किया गया कि आयोजन के संदर्भ में विविध धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक संगठनों के अध्यक्ष, सचिव व मान्यवरों की विशेष बैठक आगामी 5 नवंबर को दोपहर 1 बजे सांस्कृतिक भवन में रखी जाएगी। वीर प्रताप मंडल की विसर्जन शोभा यात्रा भव्य अंदाज में गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें सुसज्जित वाहन पर देवी की प्रतिमा को विराजित किया गया। साथ ही ढोल, पथक व डंडियों का इस जुलूस में सहभाग रहा। इस शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह पर जोरदार स्वागत हुआ, जहां पर भाविक श्रद्धालुओं ने देवी प्रतिमा पर फूल बरसाते हुए देवी माँ के गगनभेदी जयकारे लगाए। अमरावती की कुलस्वामिनी रहने वाली मां एकवीरा देवी के मंदिर में गत रोज पहली बार भव्य गरबा रास का आयोजन किया गया, जिसके चलते एकवीरा देवी मंदिर के भीतर महिलाओं को गरबा रास खेलने का अवसर मिला, जिसके लिए जनार्दन स्वामी दुर्गोत्सव मंडल के संस्थापक हेमंत मालवीय ने एकवीरा देवी संस्थान के सभी पदाधिकारियों के प्रति आभार ज्ञापित किया। लॉयंस प्रीमियर क्लब ऑफ अमरावती के सदस्यों ने एनसीसी कैंप के पास स्थित त्रिकोणीय बगीचे को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हुए इस बगीचे को बच्चों के खेल क्षेत्र में तब्दील किया। साथ ही विगत रविवार को यह बगीचा सभी आम नागरिकों हेतु खोलते हुए लोकार्पित किया गया। इस समय क्लब के सदस्य अरुण भाऊ का जन्मदिवस सभी सदस्यों द्वारा मनाया गया और अरुण भाऊ ने जरूरतमंद बच्चे को साइकिल प्रदान की। सिंधुनगर स्थित मैदान पर भव्य दशहरा मिलन तथा बटुकों का सामूहिक मुंडन कार्यक्रम हर वर्ष पूज्य पंचायत कंवर नगर की ओर से आयोजित किया जाता है, जिसके तहत इस वर्ष आयोजित कार्यक्रम में 37 बटुकों का मुंडन संस्कार किया गया। इस समय सभी उपस्थित समाज बंधुओं ने एक दूसरे को सोना देकर दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। उर्दू शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए हमेशा प्रयासशील रहने वाले उर्दू टीचर्स एसोसिएशन द्वारा एयर इंडिया में पायलट बनने पर मुस्लिम समाज के अवेश खान का भावपूर्ण सत्कार किया गया। भरतवाड़ा बैतूल मार्ग पर आज दोपहर 4:30 बजे के दौरान एक कार ने दोपहिया को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों घायलों को उपजिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। वहीं परतवाड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया। इस हादसे में मारे गए व्यक्ति की शिनाख्त मुगलईपुरा परिसर में रहने वाले 82 वर्षीय साहिर खान के तौर पर हुई है। वहीं अन्य 2 घायल भी मुगलईपुरा परिसर के ही निवासी है। बंडेरा पुलिस थानांतर्गत अन्नाभाऊ साठे नगर में 2 गुटों के बीच गाली गलौज और मारपीट होने के साथ ही चाकूबाजी भी हुई, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए बंडेरा पुलिस ने दोनों गुटों से मिली परस्पर विरोधी शिकायतों के आधार पर दोनों गुटों के कुल 10 लोगों को नामजद किया। अंजनगांव सुरजी में रहने वाली संस्कृति नामक महिला ने पति की अकाल मौत पश्चात ससुरालियों द्वारा की जा रही प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। संस्कृति द्वारा आत्महत्या 21 अक्टूबर को की गई थी। संस्कृति के पति की मौत विगत 5 अक्टूबर को हुई थी। महादेवखोरी परिसर के वरुण नगर नंबर 2 स्थित आनंदी माता मंदिर में बीती रात अज्ञात तत्वों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर परिसर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में चोर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस सुराग लेकर उन्हें खोज रही है। मेलघाट प्रादेशिक वन विभाग अंतर्गत सुसरदा वन परिक्षेत्र के हीरा बम्बई सर्कल में गुरुवार की सुबह एक बाघ मृतावस्था में मिला। इस बाघ की मृत्यु नैसर्गिक होने का दावा वन अधिकारियों ने किया है।
मोर्शी अमरावती मार्ग पर तलनी फाटे के निकट अज्ञात वाहन द्वारा दोपहिया को जोरदार टक्कर मार दिए जाने के चलते मोहम्मद शेख शाहरुख मोहम्मद शरीफ नामक दोपहिया वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिछली सीट पर बैठा रंजीत ढोके नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। यह हादसा 24 अक्टूबर को रात 10 बजे के आसपास घटित हुआ था। बुल्डाना जिले के चिखली से नागपुर स्थित दीक्षा भूमि की ओर जाने हेतु निकला पिकअप वाहन समृद्धि एक्सप्रेसवे पर पलट जाने से वाहन में सवार 14 लोग घायल हो गए। यह हादसा मंगलवार 24 अक्टूबर को तड़के धामनगढ़ रेलवे तहसील के निम्बोरी बोड़खा परिसर से गुजरने वाले समृद्धि एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 102 के पास घटित हुआ। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने उमेश कलस्कर नामक धामनगांव निवासी आरोपी को वाहन चोरी के मामले में धर दबोचा, जिसके पास से चोरी की बजाज प्लेटिना बाइक व स्प्लेंडर बाइक जब्त की गई है। यवतमाल जिले की महागांव तहसील अंतर्गत आमनी खुर्द में 50 से अधिक महिलाओं और छोटे बच्चों को महाप्रसाद के तौर पर बांटे गए भोजन से विषबाधा होने की घटना मंगलवार 24 अक्टूबर की रात घटित हुई। विषबाधा प्रभावित सभी महिलाओं और बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। अकोला के खैर मोहम्मद प्लॉट में रहने वाले शेख इब्राहिम शेख चांद ने तलाक देने के मामले में लिखापढ़ी करने की बात कहते हुए अपनी पत्नी को बुल्ढाना साथ चलने हेतु कहा, लेकिन राजूर घाट में देवी मंदिर के पीछे जंगल में ले जाकर ओढ़नी से उसका गला घोंटकर उसे जान से मारने का प्रयास किया। महिला द्वारा चीख पुकार मचाए जाने के चलते पास ही स्थित 2 होमगार्ड ने दौड़कर महिला की जान बचाई, जिन्हें देखकर शेख इब्राहिम मौके से भाग गया था। पश्चात महिला द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर बुल्ढाना शहर पुलिस ने शेख इब्राहिम को अकोला से गिरफ्तार किया। वाशिम जिले की मंगरूलपीर तहसील अंतर्गत रहने वाली 65 वर्षीय इंदुबाई ढगे नामक बुजुर्ग महिला ने कई वर्षों से दमा व जोड़ों के दर्द की तकलीफ से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला के बेटे द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर मंगरूलपीर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया। राहट गांव में बेहद दुर्लभ रहने वाला 2 मुहा सांप मिलने की जानकारी परिसर वासियों द्वारा मिलने पर सर्प मित्रों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उस सांप की जान बचाई और उसे वन विभाग के हवाले किया। पश्चात इस 2 मुहे सांप को वडाली के जंगलों में छोड़ा गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।